नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। मैं हूं उदय, आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं नल जल अनुरक्षक को लेकर बात करने वाले हैं। ठीक सुना आपने, नल जल अनुरक्षक की समस्याओं को लेकर बात करने वाले हैं। नल जल का जो अनुरक्षक का पेमेंट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और हम बात करेंगे नल जल, आज खास बात करने वाले हैं अनुरक्षक। कौन अनुरक्षक? नल जल भूमिदाता अनुरक्षक को लेकर हम बात करने वाले हैं। बड़ा अपडेट निकल कर आ गया है। देखिए, तमाम चीजें हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, नल जल, जब नल जल का बात आता है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा याद आता है। वही नीतीश कुमार जिन्होंने 7 निश्चय पार्ट 1 के तहत ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन के माध्यम से गरीब कुचपा तमाम बगैर भेदभाव को नल जल लगवाने का काम किया। नल जल तो लग गया और देखिए, नल जल सुचारू रूप से चला भी। अब जो नल जल लगा 2016 में बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल, महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 1 के तहत जो नल जल योजना का शुरुआत हुआ 2016 में, और 2016 से लेकर 2023 तक पंचायती राज विभाग के अंदर नल जल रहा। 2023 के बाद 2023 में ही जो पूरे बिहार में पंचायती राज विभाग के अंदर नल जल थे, उस नल जल को यानी पीएचडी यानी लोक अभियंत्रण स्वास्थ्य विभाग के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। देखिए, नल जल को चलाने के लिए एक पंप ऑपरेटर की आवश्यकता होती है और उस पंप ऑपरेटर का काम होता है कि वो सुबह शाम जिस पानी का देने का है उस हिसाब से अपने नल जल पंप ऑपरेटर का काम वो करते हैं। देखिए, बिहार में 2 तरह के नल जल अनुरक्षक है। एक जिनकी भूमि है, भूमिदाता है, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री की योजना को धरातल पर उतारने के लिए अपने जमीन में स्ट्रक्चर लगवाने का, नल जल का स्ट्रक्चर लगवाने का काम किया है। दूसरी तरफ वो अनुरक्षक हैं जो सरकारी जमीन पर नल जल लगा है उसको चलाते हैं। सामान्यतः वार्ड सदस्य ही उसको चलाने का भी काम करते हैं। देखिए, इसमें भी 2 तरीके के हैं। एक पीएचडी के अंदर जो नल जल अनुरक्षक है, पीएचडी जो के अंदर जो नल जल अनुरक्षक है उसका मानदेय ज्यादा है, उसका वेतन ज्यादा है और पंचायती राज विभाग से जिसको पेमेंट होता है मात्र 2000 रुपए के दर से पेमेंट होता है। देखिए, पहली बार जब बातें आई तो नल जल चलाने वालों को 500 रुपए के महीने दिए जाते थे। 3 टाइम पानी पिलाता था। भीषण गर्मी में 1 दिन के बगैर छुट्टी लिए हुए नल जल अनुरक्षक, उसको 500 का महीना दिया जाता है। यानी मनरेगा का मजदूरी 250 के आसपास है। लेकिन जो 3 टाइम नल के जल माननीय मुख्यमंत्री की योजना को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहा है, उसका महीना में 500। अब जोड़ लीजिए कै रुपया का रोज पड़ा, यानी 20 रुपया से कम पड़ा। 20 रुपया से भी कम पड़ा। सरकार 1 दिन का चलाने का उसको 20 रुपया देती। फिर समय बदला, उसको 1000 किया गया। माननीय मुख्यमंत्री ने समीक्षा की, उसको समीक्षा करने के बाद 2000 रुपए अभी फिलहाल मिलते हैं और वो भी कहीं मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। ये बड़ा जांच का विषय है। हर जगह नल जल अनुरक्षकों का पेमेंट नहीं मिलता है। दूसरी तरफ बात करें हम, जो भूमिदाता है नल जल लगाए हैं, वार्ड कहता है कि नहीं हमारे खाते में आया है, हम इसका मालिक है। दूसरी तरफ भूमिदाता कहता है कि नहीं हमारे जमीन में है तो हमको मिलना चाहिए। अब इसको लेकर वार्ड सदस्य और भूमिदाता में इसको लेकर विवाद होता रहा है। इसको समाधान को लेकर जब चल रहा विधानसभा सत्र था, उस सत्र के बाद
जो प्रेम कुमार विधानसभा में भी देखे होइएगा कि तमाम मजबूती से पक्ष विपक्ष के लोगों ने नल जल की समस्याओं को लेकर, पेमेंट को लेकर, अनुरक्षक को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर बड़ा आवाज उठाया जोर शोर से। इस बार के जो पिछला विधानसभा सत्र बीता है उसमें, और उस सत्र के बाद जो विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने अलग, जब सत्र बीत गया तो कुछ दिनों बाद, 2 दिन 4 दिनों बाद एक बड़ी बैठक बुलाई नल जल को लेकर। उस नल जल के बैठक में बातें करें तो भू राजस्व विभाग से, ऊर्जा विभाग से, पंचायती राज विभाग से और साथ साथ पीएचडी विभाग के अधिकारी लोग, मंत्री अधिकारी, तमाम लोग उपस्थित हुए। और उसमें निर्णय लिया गया कि जो पंचायत में नल जल लगा है, जिसके जमीन में भूमि जाता है, जो उन्होंने नल जल लगाने का काम किया है, उसको पेमेंट किया जाएगा। उसको लेकर चिट्ठी भी निर्गत सारण, महाराजगंज, सिवान में जारी हुआ है पेमेंट करने के लिए। अगर नहीं नल जल अनुरक्षक को जो भूमिदाता है पेमेंट नहीं करते हैं तो उन पर एफआईआर किया जाए और रुपया तहसीलने का काम किया जाए। और बातें करें तो उस बैठक में निर्णय हुआ कि जो नल जल अनुरक्षक है उनका पेमेंट समय से होना चाहिए। तमाम जो समस्याएं थे उस पर गंभीर रूप से विचार विमर्श हुआ। आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारी, मंत्री, तमाम लोगों को दिए गए नल जल अनुरक्षकों को लेकर। हालांकि अब भी नल जल अनुरक्षक जो भूमिदाता है वो भी अभी घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पटना से, बिहार से पटना तक जाते रहे हैं, सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका अस्थायी समस्या का समाधान पूरे बिहार में नहीं हुआ है। कहीं कहीं भूमिदाता को पेमेंट हुआ है। बातें करें तो आपको गोपालगंज में हुआ है, मुजफ्फरपुर में हुआ है, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं हुआ जो नल जल भूमिदाता है। तो बहरहाल हम बातें कर रहे थे नल जल भूमिदाता अनुरक्षक को लेकर। तो हमने बताया क्या स्थितियां, वास्तविक स्थिति क्या है नल जल अनुरक्षक भूमिदाता की, और लड़ाई किस चीज को लेकर है। नल जल अनुरक्षक, वार्ड सदस्य और भूमिदाता में तमाम बातों को हमने बड़े अच्छे से बताया। बहरहाल आपकी क्या राय है नल जल अनुरक्षक और नल जल भूमिदाता अनुरक्षक के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।